जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए हैं जो आपके दिमाग में भी बहुत बार आया होगा 11th क्लास में आने के बाद। जो क्वेश्चन है वाई जीरो फैक्टोरियल वैल्यू इज़ 1, मतलब जो जीरो फैक्टोरियल उसकी वैल्यू 1 है वो कैसे आई। कोई टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, शायद पता हो शायद ना पता हो तो एक्चुअल रीजन क्या है ये नहीं पता हो, और बहुत बार आपके मन में आया ही होगा, है ना, आपने सर्च भी किया होगा। आज मैं आपको एकदम एग्जैक्ट मतलब बताऊंगा कि जो आपके जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो 1 कैसे आती है। तो चलिए देखते हैं ना, जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो 1 कैसे आती है। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं, इससे आप समझोगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि 2 की पावर जो 1 है उसकी वैल्यू क्या होती है तो आप कहोगे 2 होती है, बिल्कुल। अगर यही हम कह दें कि जो 2 की पावर है 4, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी 4 होती, ये चीज़ है ना, नॉर्मल सी चीज़ें चल रही हैं, अभी इसमें कुछ हेडेक वाला बात नहीं। 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8, 2 की पावर यही 4 कर दे तो आपकी होती वैल्यू 16, बिल्कुल। हम कहते हैं 2 की पावर 5 कितना हुआ तो आप कहोगे 32, वैसे चलते जाएं, वो कहते हैं 2 की पावर 6 कितनी हुई तो आप कहोगे 64, बिल्कुल। अब देखो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, उससे बड़ा एक सवाल ये भी आपके मन में आता होगा कि 2 की पावर जो 0 है उसकी वैल्यू कितनी है। तो सबके को पता है आंसर क्या होता है 1, इसमें तो कोई डिबेट है नहीं। 2 की पावर जो 0 है उसकी वैल्यू जो होती है 1। हाँ डिबेट होएगी, बहुत लोग के मन में आता होगा सवाल कि कैसे आई है। अब मैं आपसे अगर ये कह दूं कि 2 की पावर 0 वैल्यू 1 नहीं होती है, ये आप प्रूफ कर दो, तो आपके पास अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट में लिख के बताना, कुछ भी हो कि हाँ 2 की पावर 0 जो है 1 नहीं होता है। आप अपना आंसर मत देना, लेकिन आप ये कहना 2 की पावर 0 जो है वो 1 नहीं होता, ये आप प्रूफ कर दो। ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हमारे मैथमेटिशियन उन्होंने प्रूफ किया है कि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कुछ इनडिटर्मिनेंट है जिनकी वैल्यू अभी भी नहीं पता, जैसे 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, है ना, ये सब चीज़ों की वैल्यू अभी भी नहीं पता, लेकिन इसकी पता है कैसे। नॉर्मल सा मतलब जो उन्होंने लॉजिक लगाया वो थोड़ा सही भी बैठता है। आप ये देखो कि हमने 2 की पावर 6 किया तो 64 है, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 की पावर 5 की वैल्यू आई, बिल्कुल। अब इस चीज़ को हमने क्या किया, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 4 की वैल्यू आई, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे हमने अगर इसको फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 3 की वैल्यू आई, एक एक घटता जा रहा है। वैसे हमने इसको फिर से डिवाइड किया 2 से तो 2 की पावर 2 की वैल्यू आई, फिर हमने 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 की पावर 1 वैल्यू आई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको डिवाइड, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो नॉर्मल सा लॉजिक है कि ये आपका क्या रहेगा। देखो ये लॉजिक है, अगर आप अपनी तरफ से कुछ दे पाए, क्योंकि इसमें तो डिबेट हमेशा चली करती, लेकिन इसमें अगर कुछ गलत लगाओ तो आप काउंटर अपना करना कमेंट में, बिल्कुल कमेंट खुले हुए हैं उसके लिए। तो 2 की पावर जो 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं, इसमें कुछ गलत है। 2 की पावर जो 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं, आपके पास कुछ है आंसर। क्योंकि देखो वो आपका क्या रहता है, वो आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिनमें होता है कि हाँ अगर कोई आपने कहानी पढ़ी, जैसे मान लीजिए हिंदी की कोई कविता है तो उसमें जो चीज़ है उसका मतलब सेम रहता है, ठीक है। या फिर आपने इंग्लिश पढ़ा तो जो होता है उसका मतलब कहानी है तो उसका यही मतलब होगा, 10 मतलब तो निकाल नहीं पाओगे। लेकिन इसमें क्या रहता है, आप डिस्कशन कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है फिजिक्स की, साइंस की, मैथ की ना। फिजिक्स एक समझ लो साइंस का सबसे ऊंचाई वाला लेवल है और मैथ उसकी लैंग्वेज है। तो मैथ में ये सब चीज़ें डिबेटेबल हैं, लेकिन आप इससे अच्छा तरीका बता पाओ तो हमें बताना। अब जो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये कहाँ से, ये इसी के बाद समझ में आएगी। आप सबको पता है कि नहीं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, बिल्कुल। वैसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है ये जानते हो ना कैसे चलता है। 2 फैक्टोरियल है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे लिखा जाता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, लास्ट में हमको 1 तक आना है, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई 2 × 1 यानी कि 2। वैसे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई 3 × 2 × 1 यानी कि 6। वैसे 4 फैक्टोरियल की क्या हो गई 4 × 3 12, 12 2 24 और 24 × 1 यानी 24, यही वैल्यू सिंपल सा। इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मली है। अब इसमें भी वही आप लॉजिक लगाओ, 0 की फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है ना हमको, तो आप देखोगे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो 6 आ रही वैल्यू। देखो इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक है, लेकिन लॉजिक तो है, बिना लॉजिक के बात नहीं हो रही है। अगर हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू 6 आई है, 6 को हमने क्या किया 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू 2 आई। देखो 6 को 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू 2 आई। अब इसको हमने क्या किया 2 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू 1 आई। अब हम क्या करेंगे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऊपर जाके कितनी आ जाएगी 1। इस तरीके से आपके जो 0 की वैल्यू है 0 फैक्टोरियल की वो वैल्यू 1 आई है।
और ये देखो भले आप इसमें फिर से डिवाइड करें, लेकिन ये है तो लॉजिकली, समझ रहे हो ना। अगर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है तो हम इससे डिवाइड करते, पहले 4 का करा तो 6 आ गया, फिर 3 का किया तो हमारा कितना, 3 से किया 1 कम करके तो 2 आ गया, फिर 2 का डिवाइड किया 2 से तो 1 आ गया, तो 1 का 1 से डिवाइड किया हमने तो क्या आ गया, 1 आ गया, सिंपल सा। तो ये आपका था तरीका। अब ये है कि आप अपने दोस्तों को भी ये चीज़ बता सकते हो, और किसी आपके मतलब अगर आपने कभी किसी टीचर से पूछा हो और शायद उसको ना पता हो, वैसे ज़्यादातर टीचर को पता ही होगा ये चीज़, जिनको ना पता हो मैथमेटिक्स के टीचर, उनको आप ये बता सकते हो कि सर ये तरीका कैसा है, तो वो अपनी तरफ से कुछ बात बताएंगे कि ठीक है तरीका, या फिर वो अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करें, तो उसके लिए आपको डिबेट करना या फिर क्या कहते हैं डिस्कशन करना जरूरी है, तो इसके ऊपर आप डिस्कशन करोगे। लेकिन आप ये जरूर कमेंट में बताना कि ये तरीका कैसा लगा आपको प्रूफ करने का। और जो भी क्यूरियस बच्चे हैं उनके दिमाग में तो ये सब आता ही है कि ये कैसे आया, है ना, तो उनके लिए था। और अगर ऐसा लेक्चर अच्छा लगा हो तो और भी मैथ की बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक दिन इसके ऊपर बात कर लेंगे, 0 की पावर 0 ये क्यों डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो ऐसे वीडियो और आएंगे। वैसे आप हमारे नॉर्मल लेक्चर्स देख ही सकते हो, जैसे अभी हमने किसका लेक्चर डाला है थोड़ी देर पहले, आपके कैलकुलस का, उसमें भी फंक्शन पार्ट को उठाया है, तो आप उसको देख सकते हो, है ना। दोनों एक आगे पीछे ही रिलीज होंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।